चलिए, अभी तक हमने क्या देखा कि 120 में ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि 8 के मल्टीपल हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि 120 में ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि 6 के मल्टीपल हैं, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 6 के मल्टीपल हैं कितने। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है। तो टोटल 6 फैक्टर्स हैं जो कि 6 के मल्टीपल हैं। किस में बात कर रहे हैं? 120 में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो फैक्टर लिखे, फिर इसको देखा, गिना। मगर अगर बिना गिने करना है तो कैसे करेंगे? तो हमने क्या लिखते हैं, 120 को आप फैक्टराइज कर लीजिए। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, ये समझ में आया। आप सोचिए 6 के बारे में कि कितने मल्टीपल ऐसे हैं जो, कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 6 के मल्टीपल होंगे, कितने फैक्टर ऐसे हैं जो कि 6 के मल्टीपल होंगे। तो 6 के लिए आपको क्या चाहिए? एक 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। एक 2 चाहिए और एक 3 चाहिए कम से कम। ठीक है, कम से कम एक 2 और एक 3 तो चाहिए। इसका मतलब 1 2 होगा तो भी चलेगा, 2 2 होंगे तो भी चलेगा, 3 2 होंगे तो भी चलेगा, मगर कम से कम 1 2 तो होना चाहिए। उसी तरह से 1 3 तो होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो 2 है इसमें कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। समझ में आया? इसमें से क्या नहीं चलेगा? 2 की पावर 0 नहीं चलेगा। ठीक है। मिनिमम का हमें कितना 2 चाहिए? एक 2 तो चाहिए। अगर 2 2 होंगे, 3 2 होंगे तो चलेगा, मतलब 2 की पावर 1 होगी तो चलेगा, 2 की पावर 2 होगी तो चलेगा, 2 की पावर 3 होगा तो चलेगा। मतलब ये सारी वैल्यूज़ चलेंगी। ठीक है, ये समझ में आया। 3 में क्या है? 3 की पावर 0 है और 3 की पावर 1 है। मतलब 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं। समझ में आया। बट इसमें से हमें कितने 3 चाहिए? कम से कम एक 3 तो चाहिए चाहिए। एक से ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा। इसका मतलब ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। समझ में आया। अब 5 पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, तो 5 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे चलेंगे। यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो ये दोनों चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के कितने फैक्टर्स चलेंगे? 3। 3 के कितने फैक्टर चलेंगे? 1। और 5 के कितने फैक्टर चलेंगे? 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 फैक्टर्स होंगे 120 में जो कि 6 के मल्टीपल होंगे। तो वो तो यहाँ भी निकाला था अपन ने। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, आपके पास कोई भी नंबर आ जाए और आपसे कहा जाए कि बताओ इसमें 6 के कितने मल्टीपल होंगे, इसके कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 6 के मल्टीपल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें 64800 की, तो इसमें 2 की पावर कितनी है? 5 है। 3 की पावर कितनी है? 4 है। 5 की पावर कितनी है? 2 है। समझ में आया? अभी जो हमने सीखा वो ये सीखा कि 6 के लिए एक 2 और एक 3 तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। ठीक है। इसका मतलब हमारा ध्यान ये जाना चाहिए कि जब हमें 6 के मल्टीपल चाहिए किसी भी फैक्टर में, हमें 6 के मल्टीपल चाहिए कि कितने ऐसे फैक्टर होंगे उस गिवन नंबर के जो 6 के मल्टीपल होंगे। तो 2 की पावर 0 नहीं चलेगा, 3 की पावर 0 नहीं चलेगा, और बाकी इसके अलावा कोई भी नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, उसके सारे फैक्टर्स चलेंगे। ये बात समझ में आई? तो इसमें 2 की पावर 0 नहीं चलेगा, इसमें 3 की पावर 0 नहीं चलेगा। तो 2 की पावर 5 में कितने फैक्टर्स हैं? 6 फैक्टर्स हैं। उसमें से एक फैक्टर ये होगा जो नहीं चलेगा। तो कितने फैक्टर चलेंगे? 5। 3 की पावर 4 में कितने फैक्टर्स हैं? 5 फैक्टर हैं, जिसमें से 3 की पावर 0 नहीं चलेगा। तो कितना चलेगा? 4। और 5 की पावर 2 में कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं, ये तीनों चलेंगे। ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20 इंटू 3 60। मतलब इस नंबर में 60 फैक्टर ऐसे हैं जो कि 6 के मल्टीपल होंगे। बात समझ में आई? कोई परेशानी इसमें? एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कोई नंबर आ गया, उसमें 2 की पावर 7 है, 3 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है और 7 की पावर 2 है।
ऐसा आ गया। अब आपसे बोल रहा है इसमें कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 6 के मल्टीपल होंगे, ठीक है, इसमें इस नंबर में कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 6 के मल्टीपल होंगे। तो 2 में 2 की पावर 0 नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा, हाँ चलेगा। तो इसमें कितने फैक्टर्स होंगे, 8, उसमें से एक नहीं चलेगा, तो कितने चलेंगे, 7 फैक्टर्स। 3 में कितने फैक्टर हैं टोटल, 6, जिसमें से 3 की पावर 0 नहीं चलेगा, तो कितने चलेंगे, 6, सॉरी 3 की पावर 5 है, मतलब टोटल फैक्टर कितने हैं, 6 फैक्टर हैं। उस 6 फैक्टर में से 3 की पावर 0 नहीं चलेगा, मतलब कितने फैक्टर चलेंगे, 5। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद 5 की पावर 2 है, इसमें कितने फैक्टर होंगे, 3, सब लेंगे इसमें। 7 की पावर 2 है, इसमें कितने फैक्टर होंगे, 3, सब चलेंगे, ठीक है। तो 7 5 से 35 इंटू 9, ठीक है, 35 इंटू 9। तो ये टोटल इतने फैक्टर्स हैं इस नंबर में जो कि 6 के मल्टीपल होंगे। समझ में आया। अगर आपके पास कोई नंबर आ जाए 2 की पावर 10, 3 की पावर 12, 5 की पावर 16, 7 की पावर 19, 11 की पावर 20, ऐसा कोई भी नंबर आ जाए और आपसे बोले कि बताओ इस नंबर में कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे, तो आपको मालूम है कि 6 के लिए मुझे एक 2 और एक 3 कम से कम चाहिए, ठीक है, मतलब 2 की पावर 1 कम से कम होनी चाहिए। तो 2 की पावर 1 भी चलेगा, 2 की पावर 2 भी चलेगा और जाता जाएगा, बट 2 की पावर 0 नहीं चलेगा, 3 की पावर 0 नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कितने फैक्टर्स होंगे, 11, जिसमें से एक फैक्टर 2 की पावर 0 भी होगा जो मेरे किसी काम का नहीं है। तो टोटल कितने फैक्टर होंगे, 10 जो चलेंगे। 3 की पावर 12 है, मतलब कितने फैक्टर्स हैं, 13, जिसमें से एक फैक्टर कौन सा होगा, 3 की पावर 0 जो मेरे किसी काम का नहीं है, तो उसको हटा दिया। तो 13 में से एक हट गया, तो कितने फैक्टर चलेंगे, 12। 5 के सारे फैक्टर चलेंगे, कितने होंगे, 17। 7 के सारे फैक्टर चलेंगे, कितने होंगे, 20। 11 के सारे फैक्टर चलेंगे, कितने होंगे, 21। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इतने फैक्टर ऐसे हैं इस नंबर में जो कि 6 के मल्टीपल हैं। आसान है, इजी है। चलिए, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि बताइए गिवन नंबर में कितने फैक्टर हैं जो कि 10 के मल्टीपल हैं, कितने फैक्टर हैं जो कि 10 के मल्टीपल हैं। अब आप सोचो 10 के लिए, जैसे 6 के लिए सोचा था वैसे 10 के लिए सोचो कि कम से कम एक 2 और एक 5 चाहिए आपको। 10 कैसे बनेगा, 2 और 5 से, तो कम से कम एक 2 और एक 5 चाहिए आपको। इसका मतलब 2 की जितनी भी पावर होगी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको जो मिलेगी 2 की जितनी भी पावर, उसमें 2 की पावर 1 चलेगी, 2 की पावर 2 चलेगी और ऑनवर्ड सारे वैल्यू चलेंगी, बट 2 की पावर 0 नहीं चलेगा। सिमिलरली 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 सब चलेगा, बट 5 की पावर 0 नहीं चलेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा कोई भी ऑड नंबर होंगे उसके सारे फैक्टर चलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि 120 में क्या होता है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 3 में कितने फैक्टर्स होंगे, 4 फैक्टर्स होंगे, जिसमें से 2 की पावर 0 नहीं चलेगा, तो 4 में से एक गया, तो कितने फैक्टर चलेंगे, 3 चलेंगे। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद 3 के तो 2 फैक्टर्स हैं और दोनों चलेंगे। 5 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं, जिसमें से 5 की पावर 0 नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, 5 की पावर 1 चलेगा, मतलब एक फैक्टर चलेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6, मतलब 6 फैक्टर ऐसे होंगे 120 में जो कि 10 के मल्टीपल होंगे। ये बात समझ में आई। मान लीजिए नंबर आ जाता 64800, इसमें आप क्या लिखते, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो इसमें आपको 10 के इसमें कितने फैक्टर हैं, इस 64800 में कितने फैक्टर हैं जो कि 10 के मल्टीपल हैं। तो उसके लिए आपको एक 2 एक 5 चाहिए, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऑनवर्ड्स सब चलेगा। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 ऑनवर्ड्स सब चलेगा, बट 5 की पावर 0 नहीं चलेगा, 2 की पावर 0 नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कितने फैक्टर होंगे 2 के, 6 के। 2 की कितनी पावर है, 5 है, तो कितने फैक्टर होंगे, 6 फैक्टर होंगे। इसका मतलब इसमें 2 की पावर 0 भी होगा इस 6 फैक्टर में से जो नहीं चलेगा, तो कितने फैक्टर चलेंगे, 5 फैक्टर चलेंगे। 3 की पावर 4 है, मतलब कितने फैक्टर होंगे इसके, 5 होंगे, सब चलेगा। 5 की पावर 2 है, कितने फैक्टर होंगे इसके, 3 होंगे, जिसमें से 5 की पावर 0 नहीं चलेगा, मतलब कितने फैक्टर चलेंगे, सिर्फ 2 चलेंगे। तो 5 5 ज़ा 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50, मतलब 50 फैक्टर होंगे इस नंबर में जो कि 10 के मल्टीपल होंगे। समझ में आया, जो कि 10 के मल्टीपल होंगे। ये बात समझ में आई। कहने का मतलब
कहने का मतलब ये कि अगर 2 की पावर 6 है, 3 की पावर 7 है, 5 की पावर 8 है, 7 की पावर 9 है, ये नंबर आपको दे दिया और आपसे बोलेगा कि इसमें कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो 10 के मल्टीपल हैं, 10 के मल्टीपल हैं। तो आपको सिर्फ 2 पे ध्यान देना है और 5 पे ध्यान देना है, और इन दोनों में एक 2 और एक 5 कम से कम चाहिए। मतलब 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 मिनिमम होने ही चाहिए, इससे ज़्यादा होंगे तो चलेगा। इसका मतलब 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0 नहीं चलेगा। तो टोटल पावर कितने हैं, मतलब टोटल इसमें कितने फैक्टर्स हैं, 7, उसमें से एक नहीं चलेगा, एक कम कर दीजिए, तो कितने फैक्टर चलेंगे, 6। इसमें पावर कितनी है, 8 है, मतलब इसमें कितने फैक्टर्स निकलेंगे, 9 फैक्टर्स निकलेंगे, जिसमें से 5 की पावर 0 नहीं चलेगा, मतलब एक फैक्टर कम कर दीजिए, तो कितने फैक्टर चलेंगे, 8। और बाकी के सारे फैक्टर्स आपको लेने हैं, मतलब इसमें कितने चलेंगे, 8 फैक्टर चलेंगे, इसमें 10 के 10 फैक्टर चलेंगे। ये बात समझ में आया? इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने फैक्टर ऐसे होंगे इस नंबर में जो कि 10 के मल्टीपल होंगे। बात समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर कोई बोले कि मल्टीपल ऑफ 20, मल्टीपल ऑफ 20 मतलब किसी भी नंबर में कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो कि 20 के मल्टीपल होंगे, तो आपका ध्यान जाना चाहिए किस पर, कि 20 कैसे बनेगा, 2 की पावर 2 और 5। समझ में आया? मतलब 5, कम से कम एक 5 होना चाहिए और कम से कम 2 2 होने चाहिए। समझ में आया? इसका मतलब ये कि 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 नहीं चलेगा। इसका मतलब ये होगा कि 5 की पावर 0 नहीं चलेगा। ये बात समझ में आई? समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब 120 में अगर हम देखें तो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो इसमें कितने फैक्टर्स होंगे, 4, जिसमें से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 नहीं चलेगा, मतलब 2 फैक्टर नहीं चलेंगे। तो 4 में से 2 गए तो कितने फैक्टर बचेंगे, 2 फैक्टर। 3 के कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर। 5 के कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर, जिसमें से एक फैक्टर नहीं चलेगा, तो 1 हो गया। तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 4, मतलब 120 में 4 फैक्टर ऐसे होंगे जो कि 20 के मल्टीपल होंगे, जो कि 20 के मल्टीपल होंगे। जैसे कि मान लीजिए 64800 ऐसा आ गया। ठीक है, इसमें आप क्या लिखते हैं, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसमें 2 की पावर 0 नहीं चलेगा, 2 की पावर 1 नहीं चलेगा। बात समझ में आई? ठीक है, बताया था यहाँ पर कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 नहीं चलेगा और 5 की पावर 0 नहीं चलेगा। ठीक है, और इसमें 5 की पावर 0 नहीं चलेगा। तो टोटल इसमें कितने फैक्टर्स हैं, इसमें टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 6, जिसमें से 2 नहीं चलेंगे। तो 2 नहीं चलेंगे तो कितने फैक्टर्स हो गए, 4। इसमें कितने फैक्टर्स होंगे, 5, ये सारे के सारे चलेंगे। इसमें कितने फैक्टर्स होंगे, 3, जिसमें से एक फैक्टर नहीं चलेगा, मतलब कितने चलेंगे, 2। तो 4 5 ज़ा 20 इंटू 2 40, मतलब इस नंबर में 64800 में 40 फैक्टर ऐसे होंगे जो कि 20 के मल्टीपल होंगे। समझ में आया? आसान है? ठीक है, आसान है। तो अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि 120 में 64800 में कितने फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि 30 के मल्टीपल होंगे और 100 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, हिंट के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि 30 के लिए आप क्या देखेंगे, एक 2, एक 3 और एक 5 मिनिमम का चाहिए। 100 के लिए आप क्या देखेंगे, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 मिनिमम का होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पर इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 1, 2 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 0 नहीं चलेगा, 3 की पावर 0 नहीं चलेगा, 5 की पावर 0 नहीं चलेगा। इसके अलावा जो भी पावर दिया होगा उसके हिसाब से सारे फैक्टर्स चलेंगे, बस ये फैक्टर्स नहीं चलेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 नहीं चलेगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 नहीं चलेगा। इसके अलावा 2 और 5 के जितने भी पावर्स होंगे उसके हिसाब से सारे फैक्टर्स चलेंगे, बस ये फैक्टर्स नहीं चलेंगे। समझ में आया? करके देखिएगा। 120 में आपको 30 के जो मल्टीपल मिलेंगे वो मिलेंगे 3। ठीक है, और 6480 में जो 30 के मल्टीपल मिलेंगे आपको वो मिलेंगे 40, और 100 के जो मल्टीपल मिलेंगे वो मिलेंगे 20। ठीक है, आप लोग करिए, ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।